हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अभ्यास 4 एक्सरसाइज 4 का जो सारांश है, जो प्रसंग है, जो शीर्षक कहानी है, वो है रानी कर्मदेवी को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। और इस कहानी को बताने से पहले, इस सारांश को समझाने से पहले, इसकी व्याख्या करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इनमें मैंने कुछ सवाल भी दिए हैं जो आप लोगों को इसको अपनी हिंदी की नोटबुक पर उतारना है, ताकि आगे की कहानी बताने के समय आप उस शब्द को समझ पाएंगे और कहानी को भी, स्टोरी को भी, इस शीर्षक जो कहानी है इसको समझने में आपको मदद मिलेगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम रानी कर्मदेवी का जो शब्दार्थ है वो आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला जो शब्द है वो है नाबालिग। नाबालिग का अर्थ होता है जो अभी पूरा जवान न हुआ हो। मनुष्य के 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होती है शिशुआवस्था, उसके बाद की अवस्था जो है उसको कहते हैं किशोरावस्था, उसके बाद की जो अवस्था होती है वो होती है युवावस्था अर्थात प्रौढ़ावस्था, और सबसे जो लास्ट का स्टेज की अवस्था है वो है वृद्धावस्था। इस अवस्था को 4 भाग में बांटा गया। मनुष्य के जीवन की अवस्था को 4 भाग में बांटा गया है। शिशुआवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था अर्थात युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। तो उसमें से नाबालिग जो है ये शब्द, अर्थात इसका अर्थ होता है जो अभी पूरा जवान न हुआ हो। दूसरा शब्द है कफन। ध्यान देंगे बच्चों, दूसरा शब्द है कफन। कफन का अर्थ होता है मृत। कफन का अर्थ होता है मृत। मृत का अर्थ होता है मरा हुआ। मृत व्यक्ति पर, मरे हुए व्यक्ति पर डाला जाने वाला कपड़ा कफन का अर्थ होता है। आप लोग भी जानते हैं कि कफन का अर्थ होता है कि मृत व्यक्ति पर, यानी मरे हुए व्यक्ति पर डाला जाने वाला कपड़ा। आगे का जो शब्द है वो है संरक्षिका। ध्यान से सुनेंगे, संरक्षिका। इसका अर्थ होता है संरक्षक, जो रक्षा करने वाला होता है, यानी पुरुष। और संरक्षिका का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। इसे स्त्रियों के लिए संबोधित होता है, औरतों के लिए संरक्षिका शब्द संबोधित होता है। एक शब्द है साक्षात। साक्षात का अर्थ होता है वास्तव में, सामने, प्रत्यक्ष। ये 3 शब्द है इसका। साक्षात का अर्थ, पहला अर्थ है वास्तव में, सामने और प्रत्यक्ष। इसके बाद जो तीसरा शब्द, आगे का शब्द है वो है सामर्थ्य। सामर्थ्य अर्थात शक्ति। सामर्थ्य का अर्थ होता है शक्ति, ताकत। एक शब्द है दुर्गा। दुर्गा का अर्थ होता है युद्ध की देवी। युद्ध, जो युद्ध में विकराल रूप लेकर के युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में अपनी छवि को दिखाता है, अपनी शक्ति को दिखाता है, उसे दुर्गा का नाम दिया गया है। अर्थात युद्ध की देवी, युद्ध में जो श्रेयस्कर हो, यानी सबसे तेजस्विनी हो, जो शक्तिशाली हो, युद्ध की देवी। एक शब्द है संकेत। संकेत का अर्थ होता है इशारा। एक शब्द है अवतार, जिसका अर्थ है शरीर ग्रहण करना। अवतार का अर्थ होता है, अवतार मतलब जन्म लेना। जन्म जब लेता है तो उसे शरीर, काया मिलती है। काया का अर्थ होता है शरीर। अवतार का अर्थ शरीर ग्रहण करना। एक शब्द है आलिंगन। आलिंगन का अर्थ होता है छाती से लगाना, सीने से लगाना, छाती से लगाना। आलिंगन का अर्थ हुआ छाती से अर्थात सीने से लगाना। एक शब्द है एकलिंग। एकलिंग का अर्थ होता है शिव का एक नाम। शिव के बहुत सारे नाम हैं। शिव के बहुत सारे नाम हैं। शिव का अर्थ होता है जो उसको महादेव के नाम से भी जाना जाता है, परमपिता परमेश्वर। सनातन धर्म के लिए सारे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता शिव को माना गया है। उसे महादेव कहा गया है, अर्थात देवों के देव महादेव, जिसका नाम शिव भी है, उसका एक नाम, एक लिंग भी है।
सूत, सूत का अर्थ होता है धागा, सूत का अर्थ होता है बच्चों धागा। एक सौ में दुर्घु का तो सूत, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द में मैंने पिछले कक्षा में आप लोगों को बताया भी था और आज मैं बता रहा हूं कि 100 में दुर्घु का तो सूत इसका अर्थ होता है धागा, लेकिन 100 में हर्षु का तो सूत, सूत का अर्थ होता है बेटा। एक शब्द है रुंड मुंड विहीन, एक शब्द है रुंड मुंड विहीन। रुंड मुंड विहीन का अर्थ होता है सिर के बिना शरीर होना। शरीर है लेकिन उसका सिर नहीं है, सर शरीर में नहीं रहे, उसको कहते हैं रुंड मुंड विहीन। एक शब्द है सुंतना, सुंतना का अर्थ होता है किसी वस्तु में से खींच कर निकालना। सुंतना का अर्थ होता है किसी वस्तु में से खींच कर निकालना। एक शब्द है दुर्गति नाशिनी, एक शब्द है दुर्गति नाशिनी जिसका अर्थ होता है दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली। एक शब्द है केसरिया, केसरिया का अर्थ होता है केसर के रंग का, केसर के रंग का केसरिया। तो बच्चों आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, आप लोग इस शब्द को भी जान गए होंगे। फिर से मैं एक बार आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ। नाबालिग अर्थात जो अभी पूरा जवान न हुआ हो। कफन मृत व्यक्ति पर डाला जाने वाला कपड़ा। संरक्षिका रक्षा करने वाली। साक्षात, साक्षात का अर्थ होता है वास्तव में, सामने, प्रत्यक्ष, सामर्थ्य, शक्ति के, सामर्थ्य का अर्थ हुआ शक्ति, ताकत। दुर्गा, दुर्गा का अर्थ होता है युद्ध की देवी। संकेत अर्थात इशारा। अवतार अर्थात शरीर ग्रहण करना। आलिंगन अर्थात छाती से लगाना, सीने से लगाना। एकलिंग शिव का एक नाम। सूत धागा, रुंड मुंड विहीन, सिर के बिना शरीर होना। शरीर है लेकिन सिर नहीं है। सुंतना किसी वस्तु में से खींचकर निकालना। दुर्गति नाशिनी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करने वाली। केसरिया अर्थात केसर के रंग का। तो ये शब्दार्थ आप लोगों ने अच्छी तरह से सुन भी लिया होगा, देख भी लिया होगा। आप लोग उसको अपनी हिंदी की नोटबुक पर इसको उतार लेंगे। अब मैं रानी कर्मदेवी से प्रसंग जो है या शीर्षक कहानी जो है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। यह कहानी मेवाड़ राज्य की है। मेवाड़ राज्य के राजा समर सिंह, मेवाड़ राज्य के राजा समर सिंह की 2 पत्नियां थी। तो समर सिंह किसी युद्ध में जब उसकी मौत हो गई या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई तो उनकी पहली पत्नी जो थी वह अपने पति के शोक में उनकी मृत्यु हो जाती है और वह भगवान को प्यारे हो जाते हैं, वह उनकी मृत्यु हो जाती है। उसकी दूसरी पत्नी जिसका नाम रानी कर्म देवी थी, उनका एक पुत्र था नवजात जो छोटा था, उसका नाम था कर्ण। वह उसकी देख रेख यानी सुरक्षा कर रही थी। उसी समय की बात है मोहम्मद गोरी जो पठान के शासक थे, पठान के शासक मोहम्मद गोरी, उनका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन, उन्होंने मोहम्मद गोरी ने समझा कि मेवाड़ राज्य के राजा की मृत्यु तो हो गई है, उस राज्य में अब कोई उस राज्य को देखने वाला है नहीं, तो अब मेरे पास समय है कि मैं उस राज्य पर अपना अधिकार जमा कर उसको हम अपने राज्य में सम्मिलित कर लें। तो ठीक इसी प्रकार की योजना उन्होंने बनाई और अपने सारे सैनिकों और सेनापतियों को आदेश दे दिया कि आप अभी जाकर के मेवाड़ राज्य पर चढ़ाई कर दो और उसे जीतकर अपने राज्य में मिला दो। ठीक वैसा ही हुआ। मोहम्मद गोरी का सेनापति जो था कुतुबुद्दीन पूरी पलटन के साथ, पूरी सेना के साथ
मेवाड़ राज्य पर चढ़ाई करने के लिए मेवाड़ राज्य की सीमा पर आ गए। उसके बाद हुआ यूं कि जो सेना को देख करके मेवाड़ राज्य के जितने भी राजपूत थे सब भयभीत हो गए। लंबी सी सेना के सामने मेवाड़ राज्य की छोटी सी सेना क्या कर सकती थी। यह समस्या बहुत बड़ी समस्या थी और उन लोगों को इतना विश्वास हो गया था कि अब मेवाड़ राज्य को बचाना हम लोगों के सामर्थ्य में नहीं है, यह हमारे बाहर की बात है, बस से बाहर की बात है। तो उस मेवाड़ राज्य का जो सेनापति था, सरदार था, वह आया और रानी कर्क देवी के सामने सर झुकाकर कहा, राजमाता बहुत बड़ी समस्या, टेढ़ी समस्या सामने आ गई है, मेवाड़ की लाज अब कैसे बचेगी। तो ये बात जैसे ही सुनी रानी कर्क देवी, उन्हें आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये बात क्या बोल रहे हैं आप। तो कहा कि उसकी मतलब सरदार की हताशा भरी बात को सुन करके कर्क देवी का मुंह जो है वो क्रोध से तमतमा उठा, लाल हो उठा। वो बोली, क्या अभी आप अभी से हार गए हैं। तो सरदार जी, आप अपने राज्य की रक्षा के लिए तत्पर नहीं है, आप हार गए हैं क्या मेवाड़ में आज कोई ऐसा राजपूत नहीं है, नहीं बचा जो ऐसा कभी सोचता होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजपूत अपनी माता के दूध का मान रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो भूल नहीं सकता है और अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। सरदार ने कुछ समय रानी कर्क देवी का बात को ध्यान से सुना। उसके बाद उसने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं राजमाता, राजपूतों की नसों में आज भी गर्म खून खौलता है। आपके संकेत की सिर्फ मात्र देरी है। हजारों सपूत मृत्यु के लिए आलिंगन करने को नहीं झिझकेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार है। राजपूती खून आज भी दौड़ता है, खून खौलता है। बात केवल यह खटक रही है कि महाराज की अनुपस्थिति में, यानी मेवाड़ राज्य के राजा की अनुपस्थिति में, ये जो सारी सेना है इसका नेतृत्व कौन करेगा। इसी बात की समस्या है। यह बात जैसे ही वीरांगना रानी कर्क देवी ने इस बात को सुना, तुरंत अपनी वहां से तलवार लेकर के अपनी कमर में बांधी। कहा, अगर यदि इस जंगल से शेर चला जाए तो जंगल की सुरक्षा उसकी शेरनी करती है और मैं अपने मेवाड़ राज्य के सेनाओं का नेतृत्व करूंगा। ठीक उसी प्रकार वही बात हुई। उन्होंने सारी सेना पलटन को तैयार करवाई और युद्ध के लिए कुतुबुद्दीन से युद्ध के लिए आगे बढ़ गई। सभी लोग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, मेवाड़ राज्य के सारे राजपूत अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित अपनी सेना को लेकर के थी। और रानी कर्क देवी जो मेवाड़ राज्य के राजा समर सिंह की दूसरी पत्नी थी, वह कमर में तलवार बांधे हुए युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। राजपूतों के नसों में खून उबलने लगा कि एक महिला जब इतना शक्तिशाली अपने आप को बता रही है, दिखा रही है, तो उससे पीछे हम लोग भी नहीं हटेंगे। सिर पर अपना सब कुछ जितना भी पोशाक था वो पहन लिया, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, और मुस्कुरा कर हर हर महादेव करके वहां से युद्ध करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चले गए। घमासान युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, यहां तक कि कुतुबुद्दीन की सेना में त्राहिमाम मचा दिया। मेवाड़ राज्य की सेना कुतुबुद्दीन की सेना में, पठानों का सेना था, रुंड मुंड विहीन कर दिया था। रुंड मुंड विहीन करने का अर्थ हुआ सिर के बिना कितने सेनाओं का सिर धड़ से अलग कर दिया, काट के हटा दिया गया। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। रानी कर्क देवी भी आघात में आ गई, उसको भी बहुत सारे जख्म हुए, उससे खून, उसका रक्त लहू बह रहे थे। अंत में कुतुबुद्दीन